हेलो बच्चों, मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। आज जो हमारी 11th क्लास है उसका 3rd डे है। तो हमने पहले बात कर ली थी, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था भौतिक जगत, उसमें जो बेसिक चीज़ें थी उनके बारे में कि भाई जो थ्योरेटिकल बातें। अभी जो आज का हमारा है, हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है, वो चैप्टर है मात्रक व मापन। देखो, इसको हम सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं। मात्रक व मापन, हमें भी ये पता है कि मात्रकों की और मापन की हमें आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम छोटे से एग्जाम्पल में समझाते हैं आपको कि आप घर से गए, दूध लेने के लिए गए और वहाँ आपने ये कहा कि मेरे को 2 चाहिए, 2 दूध चाहिए। ठीक है, आपने क्या कहा, मेरे को 2 दूध चाहिए, लेकिन आपने उसे ये नहीं कहा कि आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि इसे 2 क्या चाहिए। यानी वहां हमें उसको क्या कहना पड़ेगा कि मुझे 2 लीटर क्या चाहिए, दूध चाहिए। तो यहाँ ये जो लीटर है वो ही क्या होता है, मात्रक होता है। यानी कि मात्रकों को अब ये भी नहीं कह सकते कि उसे मुझे लीटर दूध दीजिए, अभी उसे बताना होगा, किसी संख्यात्मक रूप में बताना होगा कि हमें उससे कितना सामान चाहिए, कितना लीटर दूध चाहिए। तो यही जो मापन और मात्रकों के लिए अपनी बातें आ जाती हैं कि मात्रक और मापन की बात आती है। हम कपड़ा लेने गए हैं, हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए, हम कहते हैं कपड़ा दो कपड़ा दो। तो 2 कपड़े का क्या मतलब रहा आपका कि हमें एग्जैक्ट उसकी वॉल्यूम बतानी होगी कि मुझे 1 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए या 3 मीटर चाहिए। तो इन 2 उदाहरणों से हम समझ गए कि मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम बेसिक जो हमारी चीजें होती हैं वहां भी इसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो अभी अपन जो बात करते हैं इसकी मात्रक और मापन जो चैप्टर है उसको आगे शुरू करवाते हैं। तो मात्रकों के लिए प्रकृति में ये जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए जैसे अलग अलग मात्रक हो। अभी कुछ मात्रक ऐसे होते हैं कि कोरिलेट होते हैं एक दूसरे से। तो जो मात्रक क्या होता है, मात्रक किसी संख्यात्मक राशि के साथ में वह मान होता है जो उसकी पूर्णतया क्या कर देता है, अभिव्यक्ति की उसको कंप्लीटली उसको समझने में हमारी क्या कर देता है, हेल्प कर देता है। अभी मात्रकों के लिए तो अभी मात्रक में भी क्या होता है, मूल मात्रक होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अभी ये 2 नाम आपके साथ आएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। देखो, मूल मात्रक का मतलब क्या हो जाता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे हम बात करते हैं किसी जैसे मास या द्रव्यमान की बात करते हैं, तब उसके लिए क्या करेंगे, हम किलो का काम में लेते हैं। और अगर हम क्या करते हैं, लंबाई के लिए अगर बात करेंगे तो उसकी मीटर के अंदर। तो यहाँ जो ये किलोग्राम, मीटर, ये उसके क्या हो गए, मूल मात्रक हो गए। और इनकी जो मूल मात्रकों से अगर मात्रक व्युत्पन्न हो रहे हैं, जैसे हमें सेंटीमीटर की बात करनी हो तो ये मीटर से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में। तो कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जो मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अभी जो मूल मात्रक होते हैं वो 7 होते हैं। ये हमें ध्यान में रखना होगा कि जो मूल मात्रकों की संख्या है वो क्या होती है, 7 होती है। वहीं 2 ऐसे मात्रक भी हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। ध्यान में रखना है हमें, रेडियन और स्टेरेडियन जो है उनको हम कहते हैं पूरक मात्रक। वो क्या कहलाते हैं, पूरक मात्रक। अभी आप कहोगे पूरक मात्रक कौन कौन से हो जाते हैं, 2 हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि मूल मात्रक 7 हैं वो कौन से हैं और पूरक मात्रक जो 2 बता रही हूँ वो कौन कौन से हैं। अभी ये जो मात्रक है उनको व्यक्त करने के लिए हमारे पास जो डिफाइन करने के लिए 3 सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, वो जो सिस्टम होते हैं, अभी जैसे हम कहते हैं किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, उनको डिफाइन करने के लिए अभी इंटरनेशनल
सिस्टम में हम सारी यूनिट्स को क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। अभी इनको भी हम क्या 3 जो डिविजन्स हैं उन्हें वो डिवाइड कर रखा है। जैसे फर्स्ट इसमें लेते हैं, जैसे सिस्टम्स में MKS, सेकंड होता है CGS और थर्ड होता है FPS। मैंने क्या कहा, मूल मात्रकों की अगर बात करते हैं, अब मैं आपको मूल जो 7 मात्रक है उनके बारे में बात बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा इसकी ओर पहले ध्यान दे लेते हैं अपन। जो हमारी यूनिट्स हैं, जो ये तीनों यूनिट हैं, इनमें एक चीज है वो किसको बताती है, मास को बताती है, द्रव्यमान को बताती है। एक किसको बताती है, लंबाई को बताती है, और एक किसको बताएगी, टाइम को बताएगी। मैंने क्या कहा, इसमें किस किस को डिफाइन कर रखा है, द्रव्यमान और लंबाई और टाइम। ठीक है, ये 3 चीजें इन तीनों में बता रखी हैं अलग अलग। पहली बात तो हमें द्रव्यमान की क्या क्या हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, ग्राम हो सकता है, पाउंड हो सकता है। ये सारी यूनिट्स किसके लिए आती है, मास के लिए आती है। अभी वहां जब लेंथ की बात करते हैं, लंबाई की अगर हम बात कर लेते हैं, तो मीटर, सेंटीमीटर, फुट, ये जनरली हम यूज में लेते हैं। लेकिन टाइम है वो ऑलवेज किसी भी क्वेश्चन हो चाहे कैसा भी हो, सब में क्या रखा जाता है, सेकंड में। हमें हावर्स में, मिनट्स में हमें यूज में नहीं लेना है, कि हमेशा कन्वर्ट करते हुए। अभी ये बात आप समझ भी नहीं होंगे कि मैं टाइम को सेकंड में कैसे करवाने की बात करें। अभी हम थोड़ा अपनी पिछली क्लास में चलते हैं, 10th क्लास के अंदर हमने क्या क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। तो हमें ये ध्यान, ये टीचर्स ये सजेस्ट करते थे कि सबको सेम यूनिट में रखो। सेम यूनिट का मतलब क्या हो गया कि अगर आप उसमें मास आ रखा है तो उसको मीटर में रखो, और जो उसकी लेंथ अगर ले रखी है, लेंथ अगर मीटर में रखनी है और मास अब उसको अगर किलोग्राम में रख लो, देन टाइम ऑलवेज इन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में क्या होता है, यहाँ जो M होता है वो किसको बताता है, मास को। जो M है वो किसको बताता है, लंबाई को बता रहा है कि मीटर। ठीक है, और K किसको बताता है, किलोग्राम को, और टाइम क्या है इसका, सेकंड। वही जो सेकंड है हमारा क्या, CGS, C मतलब सेंटीमीटर, ये लंबाई में आ गया सेंटीमीटर, और G मतलब क्या हो जाएगा, ग्राम, और ये किसमें आ गया, सेकंड। और वही फुट, FPS, F का मतलब होता है फुट, और पाउंड मास को बताएगा, और टाइम किसमें ले लेंगे अपन, सेकंड के अंदर ले लेंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो तीनों हमारी सिस्टम्स हैं, इसके अलग से मैंने आपको एक समझा रखा है इसके बारे में, उसको आप देख लेना पूरा। अभी हम इसके यहाँ शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं, क्योंकि मैंने MKS, CGS और FPS को कंप्लीटली समझा रखा है। तो यहाँ हम बात किसकी कर लेंगे कि मास तो क्या हो जाएगा, K का मतलब किलोग्राम, G का मतलब ग्राम, एंड P का मतलब क्या हो जाएगा, पाउंड। लंबाई अगर आती है तो वो क्या हो जाएगी, मीटर, सेंटीमीटर और फुट। टाइम किसमें रहेगा, हमेशा सेकंड के अंदर ही रहेगा। तो अभी हमने जो बात की थी इसकी मूल मात्रकों की, मूल मात्रकों में क्या आया था, मीटर आया था, अपना जो किलोग्राम आया था, इसका द्रव्यमान की बात करें, टाइम सेकंड के अंदर ले रहे हैं। तो ये तीनों भी उन 7 में क्या है, शामिल है। जैसे हम जो तीव्रता प्रकाश की कैंडा लेते हैं, ये सब उसमें क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं पहले मूल मात्रकों के बारे में। ये तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि MKS, CGS और FPS क्या है। तीनों क्या है, SI सिस्टम्स है, और SI सिस्टम्स में ही हम क्या रखते हैं, जो मात्रकों की वैल्यूज अभी जो प्रेजेंट में हम यूज में ले रहे हैं वो SI सिस्टम में ही ले रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं जो नेचर में हमारे पास जो 7 जो मूल मात्रक हैं उनके बारे में, उनके मात्रकों के बारे में, उनकी जो सिंबल है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम मूल मात्रक। पहला क्या हो जाएगा, मूल मात्रक। ये मैंने कितने बताए आपको,
चिन्ह लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, अपन बात कर लेंगे द्रव्यमान की कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या है हमारा द्रव्यमान है। अभी आप इसको पूरा अच्छे से समझ लीजिए कि जो माप है हमारे, मैंने इसमें आपको सिर्फ नेम्स लिखे हैं इधर, तो एक साइड में मैंने क्या लिख दिए, नेम लिख दिए, माप का जो नाम है वो लिख दिया और इसका जो सिंबल लेते हैं यूज में वो लिख दिया। और एसआई मात्रक के बारे में बताया कि किलोग्राम की कौन सा मात्रक है जो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है, और एसआई मात्रक को हम कर चुके हैं बात इसके बारे में। तो इस जो जैसे नाम के बारे में है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकृति में जो मूल मात्रक है, फिजिक्स के अंदर जो लेते हैं हम या केमिस्ट्री में, तो सब में जो मूल मात्रक है सबके लिए यही रहेंगे, 7 हमारे क्या रहते हैं, मूल मात्रक रहते हैं। तो उन मूल मात्रकों के नाम कौन कौन से हैं, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गया, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक माप हो जाएगा, और पदार्थ की मात्रा और ज्योति की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ से जो द्रव्यमान है वो किस में नापा जाता है, किलोग्राम में नापा जाता है हमेशा एसआई मात्रक के लिए, और उसका सिंबल होता है केजी। अभी लंबाई का मात्रक होता है मीटर और सिंबल होता है इसका एम, समय सेकंड एस, और जो विद्युत धारा हम एम्पियर में लेते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, एम्पियर, और इसका मात्रक जो सिंबल होता है ए होता है। ऊष्मागतिक माप का मतलब जब जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो इतनी डिग्री सेंटीग्रेड तक है, या जो टेम्परेचर धूप का लेते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं, तो हमें डिग्री सेंटीग्रेड को ऑलवेज कन्वर्ट इन केल्विन, कि अगर हमें क्या करना है डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम उसमें क्या कर देते हैं 273 प्लस कर देते हैं, तो वो केल्विन में चेंज हो जाता है। तो केल्विन और इसका जो सिंबल होता है वो क्या हो गया के। और वहीं अगर हम पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं तो वो कितनी होती है, मोलें की, इतने मोल हमने पदार्थ को ही लेते हैं तब, और MO L इसका क्या हो जाएगा, मोल ही इसका सिंबल हो जाएगा। और जो ज्योति की तीव्रता होती है वो कैंडेला में ली जाती है, और इसका सिंबल क्या होता है, CD होता है। ये थे हमारे जो मूल मात्रक हैं 7 वो। इसी के साथ में अपन क्या बात करते हैं, मैंने क्या कहा था कि दो ऐसे मात्रक होते हैं जो क्या होते हैं, पूरक मात्रक कहलाते हैं, पूरक या सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, एक तो होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन है उसका सिंबल होता है ऐसा, और रेडियन का आप लेते हैं क्या, ठीक है। अभी रेडियन की आपको बात बताते हैं, जैसे कि हम कोई एंगल की बात करते हैं, जैसे ये हमने कोई एंगल ले लिया है, ये जो इसकी दूरी है वो कितनी है, r है, और ये जो इसका व्यास ले रहे हैं किसी के लिए वो कितना ले लेते हैं, अगर हम t ले लो, ठीक है, और ये एंगल क्या आ गया अपना थीटा आ गया। तो यहाँ से कोण जो एंगल होता है उसमें और चाप में और रेडियस जो त्रिज्या होती है उनमें रिलेशन होता है, कोण इक्वल्स टू क्या होता है, T/r होता है या नहीं होता, हमें पता है। अभी देखो T है वो भी कोई लंबाई का है, R भी किसी लंबाई के लिए, यानी इसका जो मात्रक तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर मीटर मीटर में भी होती है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली वैसे तो नहीं होगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पूरक मात्रक कहते हैं, कि किसी भी एंगल को हम किस में लेते हैं, डिग्री में लेते हैं या नहीं लेते, ठीक है। तो डिग्री में लेते हैं तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, रेडियन में चेंज कर देते हैं, और रेडियन में चेंज करने के लिए क्या कर दिया जाता है, π/1/80 डिग्री का क्या कर दिया जाता है, इससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर मैं स्टेरेडियन की बात करती हूँ तो ये तो एंगल के लिए, कि समतल के लिए तो कौन सा यूज में लेते हैं अपन, रेडियन, यानी कि इसके लिए किसकी बात करें, समतल या प्लेन्स की अगर बात करते हैं, प्लेन के अंदर कोई क्या बना हुआ है हमारे पास, कोई एंगल बना हुआ तब रेडियन यूज में लेते हैं। वहीं अगर बात करते हैं जो स्टेरेडियन है या इस घनकोण इसका लेते हैं अपन बात करेंगे, इसमें ये तो सिंपल क्या हो गया, कोण की बात करते हैं, और यहाँ एक नाम और मिलेगा आपको, घनकोण। अब इसको समझने के लिए हम अपने घर में चलते हैं। घर में चलने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास
तरीके से चारों तरफ से उसको क्या करना है कि ऊपर से अपने को क्या लगना चाहिए, कुछ रेक्टेंगल या ये क्या स्क्वायर पैटर्न पे कि आयत या कुछ इसी तरीके से उसका एक हिस्सा नहीं निकालते थे, तो वो हिस्सा कुछ इस तरीके से नहीं बन जाता क्या, कुछ ऐसा सा हिस्सा बन जाता है ना। तो ये जो हिस्सा है वो यहाँ जो एंगल बनता है वो उसी एंगल को क्या कहते हैं, हम घन कोण कहते हैं, ठीक है। और ये जो घन कोण होता है उसी का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। जैसे ये हमने क्या ले लिया, ए या ले लिया, ये क्या इसका ए है और इसकी रेडियस भी क्या ले ली, आर ले ली। तो जो हमारी डेफिनेशन है वही कोण और जो चाप और त्रिज्या वाली, उससे अपन क्या लिख सकते हैं कि जो घन कोण है वो किसके इक्वल आ सकता है, ए अपॉन आर स्क्वायर कहते हैं अगर, तो चीज वही आ गई मीटर में सेंटीमीटर में, वो वाला तो इसका मात्रक आगे का नहीं है। तो यहाँ जो इस एंगल का जो यूज में लेते हैं अपन, तो ये क्या आएगा, ये एक तरीके से कह सकते हैं किसके लिए आता है, अपने त्रिविम के लिए आता है। त्रिविम का मतलब अपन फ्री साइज में बैठे, इसमें 3 डायरेक्शंस होती होंगी, तो उसके लिए क्या आ जाएगा अपने पास, घन कोण ये लेंगे और जिसका मात्रक क्या होता है अपना, स्टेरेडियन होता है। तो इस तरीके से आज की जो हमारी क्लास में हमने मात्रकों के बारे में, पूरक मात्रक है उनके बारे में बात की है। जो आगे